जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम सभी बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बेमौसम बारिश के कारण सहकारी समितियों में रखे गए धान को प्लास्टिक पन्नी कैप से ढक दिया गया है। बेमेतरा में पीएस एल्मा ने सभी सहकारी समिति में धान खरीदी को बारिश से धान को बचाने के निर्देश दिए हैं। दूसरी ओर अन्य दाताओं को कर्जा माफी और बोनस का इंतजार। धान खरीदी केंद्रों में नहीं दिख रहे किसानों की भीड़। 28 दिनों में महज 12 लाख मीट्रिक टन हुई है धान की खरीदी। पिछले साल इस समय तक 17 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान की खरीदी हो चुकी थी। तो वहीं भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि किसान का कांग्रेस सरकार के ऊपर से भरोसा उठ गया है। के परिणाम स्वरूप धान खरीदी केंद्रों में भीड़ नहीं दिख रही है। भाजपा सरकार आते ही किसानों को बोनस के साथ धान बेचने पर नगद पैसा दिया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले साल 2660 और 2640 रुपए में धान की खरीदी की गई थी। तो इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 3200 रुपए में 20 कुंटल और भाजपा की सरकार बनती है तो 3100 रुपए प्रति एकड़ की दर से 21 कुंटल प्रति एकड़ धान खरीदा जाएगा। बरामद किए हैं। छत्तीसगढ़ के न्यायधानी बिलासपुर में ट्रैफिक नियमों की उड़ी धज्जियां। एक ही दिन में 1,23,000 लोगों ने तोड़े ट्रैफिक रूल। बड़ी संख्या में लोगों के द्वारा ट्रैफिक नियम तोड़े गए, जिसकी वजह से ई चालान पहुंचाना यातायात पुलिस के लिए बड़ी समस्या बन चुकी है। बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने ITMS प्रोजेक्ट का ठेका टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड को दिया है। कंपनी को कैमरे इंस्टॉल करने के साथ ही 5 वर्षों तक प्रोजेक्ट के रखरखाव का भी ठेका दिया गया है। जहाँ व्यस्ततम चौराहे पर CCTV कैमरे के द्वारा वाहन पहचानने की कार्यवाही की गई। जहां मुख्य रूप से मैग्नेटो मॉल के चौक, अग्रसेन चौराहा, VR प्लाजा के सड़कों से गुजरने वाले वाहनों पर 15% लाल बत्ती, 6% स्टॉप लाइन और 70% बिना हेलमेट के वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की गई। छत्तीसगढ़ी फिल्म में हीरो के रूप में नजर आएंगे मंत्री अमरजीत भगत। रायपुर समेत राज्य के कई इलाकों में जारी है शूटिंग। जी हां, मंत्री अमरजीत भगत छत्तीसगढ़ी फिल्म बलिदानी राजा गुरु बालक दास में एक्शन करते हुए नजर आने वाले हैं। दरअसल सतनाम पंथ के गुरु बालक दास के जीवन पर आधारित एक ऐतिहासिक फिल्म बनाई जा रही है, जिसमें अमरजीत भगत शहीद वीर नारायण सिंह की भूमिका में नजर आएंगे। कुछ दिन पहले इस फिल्म का टीजर भी लॉन्च किया गया था, जिसे लोगों ने जबरदस्त रिस्पॉन्स दिया। प्रदेश में मतगणना 3 दिसंबर को सभी जिला मुख्यालयों में कड़ी सुरक्षा के बीच होगी। इसके लिए निर्वाचन आयोग के द्वारा सभी तैयारियां की जा रही है। रीना बाबा साहेब कांगले निर्वाचन अधिकारी के प्रस्ताव पर 15 विधानसभा क्षेत्रों में अतिरिक्त सहायक पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति की है। इनमें सीतापुर, जसपुर, पत्थलगांव, लैलूंगा, कुरकुरी, रायगढ़, सरायपाली, बसना, खल्लारी, महासमुंद, बीजापुर और कोंटा सीटों के लिए भी अतिरिक्त सहायक अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इस दौरान राजनीतिक दलों के द्वारा अपने मतगणना एजेंटों को प्रशिक्षण देने की तैयारियां शुरू हो गई है। प्रदेश के कांग्रेस पदाधिकारी इन दिनों विभिन्न जिलों के मतगणना स्थल पर एजेंट की भूमिका निभाने वाले पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इन अधिकारियों को मतगणना के दौरान जिला निर्वाचन संबंधी अधिकारियों की नियमों को पालन करने के लिए तैयार किया जा रहा है। साथ ही मतगणना के दौरान आवश्यक सावधानियों को भी बताया जा रहा है कि पार्टी की ओर से प्रत्येक बूथ पर 2 एजेंट तैयार किए जाएंगे। दुर्ग निर्वाचन क्षेत्र के स्थानीय कार्यकर्ताओं के द्वारा डाक मतपत्र और स्ट्रांग रूम में कमजोर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा से मुलाकात की। आरोप लगाया है कि 80 वर्ष से अधिक बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं के डाक मतपत्र के कमरों के सामने CCTV कैमरे नहीं लगाए गए हैं, जिसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने CCTV कैमरे लगाए जाने के निर्देश दिए। भाजपा पदाधिकारियों ने स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को लेकर लिखित सुझाव भी दिए हैं। प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों में काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है। शल्य चिकित्सा विभाग के द्वारा ऑनलाइन आवेदन कल तक स्वीकार किए गए हैं, जहां आवेदन प्राप्त होने के बाद अब प्रवेश सूची यानी मेरिट लिस्ट के आधार पर विभिन्न विषयों के लिए 30 नवंबर तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इस काउंसलिंग में केवल उन्हीं छात्रों को पात्रता रहेगी जिन्होंने व्यावसायिक परीक्षा मंडल के द्वारा ली गई प्रवेश परीक्षाओं में कम से कम 50% अंक प्राप्त किया है। गौरतलब है कि प्रदेश के 143 संस्थानों में BSc नर्सिंग का पाठ्यक्रम संचालित है। इसमें 8 सरकारी और 135 निजी कॉलेज शामिल हैं। इनमें नर्सिंग की कुल 7026 सीटें हैं। पिछले काउंसलिंग में 4000 सीटों पर प्रवेश दिया जा चुका है। बाकी 3000 सीटों पर काउंसलिंग की प्रक्रिया जारी है।
तो वहीं सीएम भूपेश बघेल ने बच्चों में श्वसन संबंधी बीमारियों से निपटने के लिए सरकार को अलर्ट किया है। सीएम बघेल ने अस्पतालों में आवश्यक व्यवस्था करने के दिए हैं निर्देश। जी हां, मुख्यमंत्री बघेल अभी कुछ दिनों से चीन में अज्ञात बीमारियों से बच्चों के श्वसन संबंधी रोग फैलने की रिपोर्ट के मद्देनजर राज्य में शासकीय अस्पतालों, केंद्रों, जिला चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेजों, निजी चिकित्सालयों में उपचार के पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में एक एडवाइजरी भी जारी की है। दुर्ग, राजनांदगांव, कवर्धा, गौरेला, पिंडरा, मरवाही, कोरबा और रायगढ़ तथा कोरिया जिले में बारिश होने की वजह से ठंडक बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ राजस्थान के ऊपर बना हुआ है। साथ ही मध्य प्रदेश के ऊपर चक्रवाती घेरा भी मौजूद है। इसके प्रभाव से उत्तरी छत्तीसगढ़ में अगले 24 घंटे के दौरान हल्की वर्षा होने और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावनाएं हैं। इस दौरान बारिश होने के बाद कोहरे गिरने के भी आसार दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं मौसम का तापमान भी अपने न्यूनतम स्तर पर होगा। शिकारियों ने जंगली जानवरों के शिकार के लिए बिछाया तार, चपेट में आने से युवक की मौत। नारायणपुर में बीते दिनों गाय ढूंढने के लिए निकले 3 युवक की जंगली पशुओं के शिकार के लिए बिछाए गए तार के करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। जहां इस मामले में जांच के बाद कसडोल पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने शिकार के लिए बिछाए गए तार और हुक भी बरामद। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आगामी 1 दिसंबर को T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच रायपुर के अंतर्राष्ट्रीय शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां विद्यार्थियों के लिए रियायती दरों पर टिकट की बिक्री शुरू हो गई है। गौरतलब है कि ये टिकट रियायतों के बाद विद्यार्थियों के लिए 1 से 1,500 रुपए में उपलब्ध है। इसके लिए रायपुर के बूढ़ापारा इंडोर स्थित स्टेडियम में 2 काउंटर बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ के अध्यक्ष जुबिंद्र शाह ने बताया है कि अब तक मैच के लिए लगभग 2/3 टिकटें बिक चुकी है। उन्होंने बताया कि दर्शकों के मनोरंजन के लिए लेजर शो और आतिशबाजी भी किया जाएगा। विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ ने हैदराबाद को 6 विकेट से हराकर अपनी दूसरी जीत पक्की की। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर प्रदेश के सभी नदी घाटों पर मेला लगा हुआ है। राजधानी रायपुर के महादेव घाट स्थित खारून नदी के तट पर 3 दिनों का मेला लगा हुआ है। इनमें विभिन्न सामानों के स्टॉल भी लगाए गए हैं एवं तरह तरह के झूले भी। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कांग्रेस पार्टी का बड़ा एक्शन, 10 लोगों को 6 साल के लिए पार्टी से किया निष्कासित। जहां कांग्रेस पार्टी ने बड़ा एक्शन लेते हुए प्रदेश कांग्रेस के युवा उपाध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य तुकाराम चंद्रवंशी एवं महामंत्री राजेंद्र मार्कंडे सहित 10 लोगों को कवर्धा जिला अध्यक्ष छोरीराम साहू ने 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। बता दें कि निष्कासित हुए सभी लोगों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी विरोधी काम करने का आरोप लगाया था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 में छत्तीसगढ़ ने किया बेहतरीन प्रदर्शन, जिस वजह से छत्तीसगढ़ को स्वच्छ मंडप में मिला कांस्य पदक। जी हां, दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में छत्तीसगढ़ को कांस्य पदक मिला है। बता दें कि राजधानी दिल्ली में 14 से 27 नवंबर 2023 तक 42वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया जा रहा था, जहाँ मेले में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए छत्तीसगढ़ को स्वच्छ मंडप क्षेत्र में कांस्य पदक से पुरस्कृत किया गया।